अभी हम कोरोना से फाइट कर ही रहे थे कि एक नई प्रॉब्लम आ गई, ब्लैक फंगस, जिसे हम टाइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। लेकिन हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम स्ट्रेस लेंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को और भी वीक करेगा। इस समय अब हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो किस में ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे कि शुगर पेशेंट हैं, ये जिनका इम्यून सिस्टम कम है, या बहुत जो लंबी टाइम से बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए हैं, या तो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो भी सांस की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उन पर वो ज़्यादा अपना कुप्रभाव दिखाता है। तो अभी हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए क्या है कि जैसे कि आँखों में लालीपन हो जाएगी, आँखों में इरिटेशन सी होगी, आँखों के चारों तरफ स्वेलिंग सी हो जाएगी, आँख खोलने में और बंद करने में भी आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, है ना। और जैसे आप जॉ में पेन होगी, दांतों में पेन होगी, कोई चीज़ चबाने में प्रॉब्लम होगी, नाक से जो सिक्रीशन निकल रहा है वो ब्लैक या ग्रे कलर का हो सकता है, आपको नोज़िया फील हो सकता है, यदि आप खांस रहे हो तो उसमें ब्लड आ सकता है, और वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, सीने में दर्द हो सकता है। तो ये इस तरह के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो ये ब्लैक फंगस के होते हैं। यदि आपको ज़रा से भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसको आपने तुरंत ही, यदि ये कोई किसी को आपके आसपास या किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत इसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि प्रिकॉशन यदि रखेंगे तो हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो प्रिकॉशन ही जो है सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, जो जिसे हम यदि रखें तो हम सारी तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो प्रिकॉशन में तो सबसे पहला तो मास्क ही है। मास्क हम सब लगा रहे हैं, यदि हो सके तो डबल मास्क लगा लो। मास्क के बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है। तो उसमें क्या करना है कि जैसे आप कपूर रख सकते हो, लौंग रख सकते हो, तुलसी की पत्तियां रख सकते हो, नीम की पत्तियां रख सकते हो, या तो जैसे कि पतंजलि का एक आता है दिव्य धारा, वो ऊपर से आप लगा सकते हो। तो उससे भी थोड़ा सा आपका ज़्यादा प्रिकॉशन हो सकता है। तो आपने जब भी बाहर निकल रहे हो तो आपको मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस, है ना, और जो भी पेशेंट हैं उनसे दूर रहना है। घर में जहाँ तक हो सके आप घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे। यदि आप बाहर से कहीं घर आ रहे हैं तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करके फिर आपने, ये तो नॉर्मल सेलाइन है तो नॉर्मल सेलाइन से, नहीं तो साफ़ पानी से आपने नाक में पानी डालना है और उसको अच्छे से निकालना है, गार्गिल करना है, गर्म पानी पीना है। यदि आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो इससे ब्लैक फंगस से आप बच सकते हो। और ये जो फंगस होता है ये ना मॉइस्ट में, नमी में ज़्यादा ग्रो करता है। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे घर में, हमारे कपड़ों में कहीं पर भी नमी नहीं रहना चाहिए। आपके रूम में प्रॉपर धूप आनी चाहिए। अपने जो बेड है, टॉवेल है, आपके कपड़े हैं, उनको प्रॉपर धूप दिखाइए। आप खुद भी थोड़ी देर धूप में बैठें, जिससे कि आप उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है ना। यदि आपके पास धूप प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप ना आयरन से, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके कपड़ों को आप धूप में तो दिखाएं, आयरन से उसको आप स्टरलाइज कर सकते हैं। वो भी दिक्कत है तो आप जैसे जो हेयर ड्रायर होता है उससे भी आप स्टरलाइज कर सकते हो। अपने बेड को भी, जैसे गद्दा यदि भारी है, धूप में नहीं ले जा सकते हो तो उससे भी आप हेयर ड्रायर से उसको सुखा सकते हो। मतलब मॉइस्ट किसी भी फॉर्म में आपको नहीं रहना चाहिए। अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको भी 2 बार 3 बार आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फंगस सभी को पता है कि मॉइस्ट में, और अब इस समय रेनी सीजन भी आने वाला है तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। अब चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं कि जैसे मेडिसिन्स,
मेडिसिन के लिए तो इस समय जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ इससे पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो स्टेरॉयड किसी भी प्रॉब्लम से स्टेरॉयड ले रहे हैं तो वो लेते रहें, लेकिन यदि इस प्रॉब्लम के लिए आप तुरंत ही कुछ नए फॉर्म में स्टेरॉयड शुरू करते हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से आप इस समय स्टेरॉयड बिल्कुल भी नहीं शुरू करेंगे। और जैसे कि जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं उनकी नली साफ़ होनी चाहिए, है ना। और जो स्टीम लेते हो एक दूसरे का मत शेयर करो, उसको हो सके तो अलग अलग शेयर अलग अलग यूज़ करें। और टॉवल किसी का यूज़ नहीं करें, हैंकी यूज़ ना करें, चाहे घर में कितना भी हो। इस समय इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हाइजीन पर अपना बहुत ध्यान रखना है। तो जो भी मेडिसिन है बिना डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक जो टिप्स है वो बता देती हूँ, क्योंकि नीम जो है वो फंगस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हो सके तो इस समय 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम नीम की टैबलेट्स मिल जाती हैं तो उसका सेवन ज़रूर करें। गिलोय आप खा सकते हो, तुलसी खा सकते हो, हैं। लहसुन जो है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, आप इस समय लहसुन का सेवन ज़रूर करें। चाहे उसको वैसे ही चबा के 4-5 कलियाँ खा कर पानी पी लो, आप चटनी फॉर्म में ले लो। यदि इससे भी प्रॉब्लम होती है तो उसका चीर पाक बना सकते हो, जैसे 4-5 कलियाँ ले लो आप, 1 कप दूध, 2 कप पानी, उसको बॉयल करें और जब आधा हो जाए या 1 कप रह जाए तो उसको आप उसका सेवन करें। आंवला चूर्ण की जगह मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आंवला रसायन का सेवन करें, क्योंकि इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है तो दिमाग के लिए भी आपको पौष्टिक चाहिए। तो इस समय आप ब्राह्मी और आंवला रसायन दोनों को मिक्स करके और उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका भी सेवन करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आंवला तो वैसे भी विटामिन सी है, आपको इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएगा। हेल्दी डाइट लें, फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं और वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि आप चाहे कुछ करो या ना करो, हर काम छोड़ करके आपने 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है। आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने इंटरनल ऑर्गन को, अपने मसल्स को, अपनी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाना है और प्राणायाम, जिससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़े। ये आपके किसी भी प्रॉब्लम को 50% तक आपका वो कम कर देता है, इसलिए मस्ट है। छोटे बच्चों से लेकर के चाहे युवा हों चाहे बुज़ुर्ग हों, 1 घंटा ज़रूर वर्कआउट करो। उसमें से आप चाहे जैसे भी हो सके प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे भी कर सकते हो आप करो, क्योंकि यही है जो आपको बचाएगा, आपकी मसल्स, आपके इंटरनल ऑर्गन, आपके मेडिटेशन से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है आपको बूस्ट करेगा। तो इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी मस्ट है। इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ 1 घंटा 45 मिनट जैसे भी हो सकता है आपने ज़रूर करना है। आप आँखों को त्रिफला से भी धो सकते हो, 1 चम्मच 1 गिलास साफ़ पानी में भिगा करके, और उसको मार्किन के कपड़े से 3-4 बार छान करके उससे भी आँखों को आप वॉश कर सकते हो। और त्रिफला का भी सेवन कर सकते हो। महात्रिफला घृत भी होता है, उसका भी 1 चम्मच आप चाहे गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल करके आपने उसको भी सेवन उसका कर सकते हो। हल्दी आप ले ही रहे हो, यदि हो सके तो शिलाजीत की 1 ड्रॉप गर्म दूध या नॉर्मल दूध जैसे भी हो सकता है आप उसमें लें। ये भी इस समय आपको इस ब्लैक फंगस से बचाएगा। तो यदि आप किसी को शिलाजीत से प्रॉब्लम होती है, कुछ गर्मी से लगती है, तो उसको बराबर बैलेंस करने के लिए आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हो। आप लौकी का सरस निकाल करके उसको ले सकते हो, चिया सीड ले सकते हो। वाटरमेलन आजकल आया हुआ है, उसका भी जूस निकाल करके उसका भी सेवन कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपका उसको बैलेंस करेगा। तो आपने खुद का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है। तो आप हो सके तो सबको ये बताएं और सबको इस ब्लैक फंगस या और भी जो भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल जो भी इन्फेक्शन होने वाला है उसके लिए आप हर एक को बंदे को बूस्ट करें। ये आप
हर एक बंदे के योगदान को देश को बहुत ज़रूरत है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर नीना आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको देखा, इसको और लोगों को भी बताएं जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।